दोस्तों, आज पूरी पृथ्वी पर इंसानों का ही राज है। भले ही हम शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन हमने अपने तेज दिमाग से पूरी पृथ्वी और इसके जीवों को अपने काबू में कर लिया है। भले ही हम इंसान लाखों सालों से पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी पर सिर्फ हमने ही राज नहीं किया है, क्योंकि हमसे भी पहले पृथ्वी पर विशालकाय और दैत्यकार डायनासोर्स का राज हुआ करता था। लेकिन फिर वो ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से ये डायनासोर्स पृथ्वी से विलुप्त हो गए। आज की ये वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डायनासोर्स बेहद ही विशाल आकार के जीव थे जो कि पृथ्वी पर पहली बार आज से करीब 24 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आए थे। ये रेप्टाइल से बिलोंग करते थे और इन दैत्यकार जीवों ने पृथ्वी पर करीब 16 करोड़ सालों तक राज किया था, क्योंकि उस समय ऐसा कोई भी जीव नहीं था जो इनका सामना कर पाए। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने कि इन जीवों का पृथ्वी से नामो निशान मिटा दिया। इस घटना को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा समय में आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ जंगल और हरियाली थी और उन जंगलों में हर तरफ डायनासोर्स का बसेरा था और ये सभी जीव पृथ्वी पर आराम से जीवन बिता रहे थे। और वही अंतरिक्ष से 15 किलोमीटर के दायरे वाला एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चले आ रहा था। हमारे चांद के एकदम करीब से निकलने के बाद ये एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस गया, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार दुगनी हो गई और फिर फ्रिक्शन की वजह से ये एस्टेरॉयड एक विशालकाय आग के गोले में बदल गया। और ऐसा कहा जाता है कि इस गोले की चमक इतनी तेज थी जिससे कि 800 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहने वाले सभी डायनासोर इसे देखकर अंधे हो गए थे। और फिर वो एस्टेरॉयड धरती से जा टकराया, जिससे कि बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी वजह से धरती के लाखों मीट्रिक टन छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में पहुंच गए और साथ ही इस टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस टक्कर से हुए विस्फोट से रेडिएशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसके 1000 किलोमीटर के दायरे के अंदर आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए थे। इस विस्फोट के वजह से पृथ्वी का तापमान 174 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था और इसी की वजह से जो जानवर विस्फोट से बहुत दूरी पर थे, इस भयंकर गर्मी के वजह से उनकी भी मौत हो गई। हालांकि अभी भी उड़ने वाले डायनासोर्स बाकी थे जो कि इस जमीनी खतरे से बचे हुए थे, लेकिन जो टकराव के बाद लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चले गए थे, उसे पृथ्वी ने वापस ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से खींच लिया था। अब पूरी पृथ्वी पर आग के गोले गिरने लगे थे और ये नजारा ऐसा था जैसा मानो पृथ्वी पर आग की बारिश हो रही हो, जिसकी वजह से जो बचे हुए उड़ने वाले डायनासोर्स थे उनकी भी मौत हो गई। इसी बीच धूल का एक बहुत ही विशालकाय तूफान पूरी धरती पर तेजी से फैल रहा था और धूल के ये बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कई सालों तक धूप नहीं आ पाई और इसी वजह से लगभग धरती के 80% पेड़ पौधे खत्म हो गए थे। और इस महाविनाश के वजह से धरती के 95% जीव जंतु पूरी तरह से खत्म हो गए। दोस्तों, डायनासोर्स के विलुप्त होने की ऐसी बहुत सी थ्योरीज आई है, लेकिन उन सभी थ्योरीज में से इसी थ्योरी को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सही है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमें बाकी सोशल मीडिया पर भी फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे उधर पर भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।